भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। जी हाँ भाइयों बहनों, ये सत्य है। भक्त के बस में है भगवान, बस करना आना चाहिए। जब हम उसकी आराधना में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं और साथ में पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हैं, तो ईश्वर भगवान हमारे भक्त के बस में हो जाता है। जो जी आपने सुना होगा, पहले के जो संत ऋषि मुनि आज के भी जो हुए हैं उनके मुंह से जो आशीर्वाद निकलता है, तो क्या होता है कि उनके मुंह से निकले हुए शब्दों को फिर ईश्वर भी ठुकरा नहीं सकता, उसको भी वही करना पड़ता है जो उसके मुंह से निकल जाता है। तो हमेशा हमें यदि कोई संत मिलता है तो उसके चरण पकड़ लेना चाहिए और जो कुछ भी सेवा कर सकते हैं वह उसकी करनी चाहिए और उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। और हर इंसान के जीवन में अपना जांच परख करके एक गुरु जरूर बनाए, क्योंकि ईश्वर साक्षात आपके सामने आके आपको मार्गदर्शन नहीं दिखाएगा। ईश्वर किसी न किसी व्यक्ति को अपना माध्यम बना लेता है और हमें ऐसे जीवन में कर्म रखने चाहिए कि हमारे द्वारा किसी की भी आत्मा दुखी ना हो। यदि किसी की आत्मा हमारे माध्यम से दुखी हो जाती है और आप उसको नहीं पहचान सकते कि उसके अंदर ईश्वरीय शक्तियों का क्या प्रभाव है, किस तरीके का व्यक्ति है, और उसके मुंह से यदि बद्दुआएं या कोई गलत शब्द आपके प्रति निकल गए तो ईश्वर भी आपको नहीं बचा सकता। जिस तरीके से उसके आशीर्वाद से आप फलीभूत होते हैं, उसी तरीके से उसकी बद्दुआओं से भी आप नहीं बच सकते। इसलिए जब भी अपने बाबा के, अपने इष्ट के श्री चरणों में जाते हैं तो हमेशा उनसे सब में पहले यही कहना चाहिए कि प्रभु, हमारे द्वारा जाने अनजाने में यदि किसी की, व्यक्ति की, किसी जीव की आत्मा को कष्ट पहुंचा हो, दुख पहुंचा हो, तो हमें क्षमा करवा दीजिए और आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। हमेशा हमारे लिए क्षमा मांगते रहना चाहिए। आज मैं आपको ऐसी एक विधि बताने जा रहा हूं जिसको आप यदि पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ करते हैं,
बहुत से भाई बहनों के फोन आते हैं कि गुरुजी हमने बाबा का 11 गुरुवार का 9 गुरुवार का व्रत किया, हमने इतना इतना मंत्र का जाप कर लिया, फिर भी हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही है, हमारे कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, और उस कमी को यदि दूर कर दिया जाए तो हम ईश्वर की कृपा पा सकते हैं। आज मैं आपको, जब भी आप मंत्र का जाप करें, आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो बाबा ने बहुत सी मंत्र शक्तियां दी हैं जो हम आपको देंगे। आपको हमारे साईं परिवार से जुड़ना पड़ेगा। आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। जिस तरीके की आपके ऊपर कोई समस्या है उसी तरीके का आपको मंत्र दिया जाएगा। अब इस मंत्र का जाप आपको कब करना है? आप कभी भी करने बैठ जाते हो। इसके केवल 2 ही समय हैं। एक है ब्रह्म मुहूर्त का और दूसरा है रात्रि का। रात्रि में 11:30 बजे से 12 बजे से आप यदि 1 घंटे का, सवा घंटे का या 45 मिनट का या 21 मिनट का, यह आपकी आवाज से पता चलेगा हमारे लिए कि आपको कौन सा मंत्र दिया जाए और कौन से मंत्र का आपको जाप करना है। यदि आप कंटिन्यूअस इसको 3 दिन ही करते हैं तो यह अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा, चाहे आपके तन की समस्या हो, मन की हो या धन की हो। क्योंकि रात्रि में हमारे भगवान भी फ्री रहते हैं। दिन भर वह भक्तगणों को आशीर्वाद देने के लिए वह भी बिजी रहते हैं। एक होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय, तो ज्यादा अच्छा है रात्रिकालीन। क्योंकि आपने अनुभव किया होगा, रात्रि में हम जो भी बच्चे भी पढ़ाई करते हैं तो जल्दी याद होता है, क्योंकि बहुत ही शांतिमय वातावरण रहता है और इस समय नेगेटिव प्रवृत्तियों के साथ पॉजिटिव प्रवृत्तियां भी जागृत रहती हैं। यह कुछ ही समय जाप करने से आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ा मंत्र है ओम नमः शिवाय का मंत्र, हमारे बाबा का मंत्र। यदि आप रात्रि में बैठकर केवल 45 मिनट ही इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह मंत्र आपको 21 दिन में ही आपके ऊपर कृपाएं होना, बाबा की, हमारे भोले भंडारी की कृपा होना शुरू हो जाएगी। और इन सब चीजों का एक कोर्स होता है। ऐसा नहीं करना है कि 3 दिन कर लिया, फिर 2 दिन गैप कर दिया, फिर 3 दिन कर लिया, फिर 4 दिन नहीं किया। ऐसा कोई भी काम करने से हमारे लिए सफलता हासिल नहीं होती। तो आपकी आवाज से मुझे जो बाबा सिग्नल देगा वह मंत्र हम आपको देंगे। आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें, आपके ऊपर कृपा जरूर होगी और उसका समय भी बताया जाएगा कि कब करना है, कितना समय करना है। और यदि आप बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो चाहे वह आपकी
कितनी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे वह तन की हो, मन की हो या धन की हो, हमारा बाबा, हमारे भोले भंडारी, हमारे हनुमान जी महाराज आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। यदि आपका भी किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आपको उचित राय बताई जाएगी और यदि उस रास्ते पे आप चलेंगे तो आपके ऊपर कृपा होना तय है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।